हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका अर्थमेटिक वाले सेक्शन से। ये जो वीडियो है आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस और जीडी के एग्जाम, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और जितने भी एग्जाम आपके मैथ्स सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं उन सब में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स तुरंत के तुरंत मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में भी वो पिन कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला जो हमारा चैप्टर रहा था वो चाल समय दूरी रहा था, तो उसी से रिलेटेड एक और चैप्टर आपके एग्जाम में आता है जो कि है ट्रेन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन वाला टॉपिक यानी कि रेलगाड़ी, चाल समय दूरी और आपका धारा और नाव। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं आपके, इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं, आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन तीनों चैप्टरों से मिल जाएंगे, क्योंकि तीनों का जो कंसेप्ट है वो लगभग एक जैसा है। तो पिछले लेक्चर में हमने चाल समय दूरी कंप्लीट किया था। आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ट्रेन से संबंधित, यानी कि हम जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रेलगाड़ी को। ठीक है, आप जानते हैं, मैंने बताया अभी कि स्पीड टाइम डिस्टेंस और आपका ट्रेन दोनों का जो कंसेप्ट है लगभग एक जैसा है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो आपको चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि भाई बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट में देखिए, आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले दूरी, चाल, समय और एक आपका औसत चाल। आपको ये 4 फॉर्मूले कहीं ना कहीं याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इन चैप्टर्स में महारत हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे जो चैप्टर चलता है ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूले पे चलता है। अब दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय के। कि दूरी बराबर क्या है हमारा? चाल गुना समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी अपॉन या बटे समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। और औसत चाल क्या होती है? औसत चाल देखिए हम कैसे निकालेंगे। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय के। कि भाई अगर हमें औसत चाल पूछी गई है तो औसत चाल बराबर क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय। या फिर हम औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला लगा देते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। या फिर हम औसत चाल के लिए एक और फॉर्मूला लगा देते हैं कि 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो औसत चाल हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय से 2xy अपॉन x प्लस वाई या 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इसके अलावा हम एक एलसीएम मेथड से भी औसत चाल फाइंड कर लेते हैं। तो जब क्वेश्चन आएंगे हम उस चीज में औसत चाल को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो आपको ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए कि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और आपका औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। इसके अलावा देखिए आपको मैं बता दूं, दूरी, चाल और समय, इन तीनों में एक रिलेशन होता है यूनिट का। क्या होता है उसे हम समझेंगे पहले। कि अगर हमारी दूरी किलोमीटर में है तो हमारी जो चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, और जो समय आएगा वो हमारा घंटे में आएगा, यानी कि आवर्स में आएगा। अगर दूरी हमारी मीटर में है
तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड बनेगी और हमारा जो समय आएगा वो किस में आएगा, आपका सेकंड में आएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार आपको दूरी मीटर में दे देता है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे देता है, कि दूरी आपको मीटर में दे रखी होगी, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे देगा। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, स्पीड को चेंज करना होता है। स्पीड को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, देखो दो कंसेप्ट हैं आपके। पहला कंसेप्ट होगा कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप अपनी दी गई चाल को गुना करोगे 5/18 से। आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है और आपको बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप गुना करोगे 18/5, मतलब यही नंबर आपका उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसे याद करने का कंसेप्ट यही है कि आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा जो होती है वो बड़ी यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड जो है वो छोटी यूनिट होती है। तो आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास देखो दो ही नंबर हैं, एक 5 और एक आपका 18। तो जब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है तो आप क्या करोगे, छोटे नंबर को ऊपर रखोगे और बड़े नंबर को नीचे रखोगे। जब आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से आपको किस पे जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे पे, तो आपको पता है छोटी यूनिट मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर को ऊपर रखोगे और छोटे नंबर को रखोगे नीचे, कि जब हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, जब हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। इस तरह से हम इन्हें अपनी चाल का कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इकाई हमें सेम रखनी होगी, यानी कि जो हमारी यूनिट है दूरी और चाल की। अब देखो दूरी और चाल की यूनिट अगर सेम हो जाएगी तो समय की यूनिट अपने आप एक उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। ठीक है, बात को क्लियर समझे होंगे आप अच्छे से। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, वो होता है हमारा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो है वो क्या है हमारा, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे कह देते हैं हम सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल होती क्या है, देखिए सापेक्ष चाल आपकी तब काम करती है जब दो ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो। जब कितने ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे परिभाषा कि भाई सापेक्ष चाल क्या होती है, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ काम करें, एक साथ काम कर रहे हूं, तो उनकी स्पीड का रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कहलाता है। अब ये जो रिलेशन होता है देखो स्पीड में, ये दो तरीके से होता है। पहला, इसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अब देखो हम रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो होगी ट्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ट्रेन होगी। तो सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में देखिए दो चीजें हैं, एक स्पीड और एक आपकी लेंथ यानी कि लंबाई। स्पीड यानी कि चाल और लेंथ यानी कि गाड़ियों की लंबाई। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन यानी कि एक समान दिशा, अगर हिंदी में बात करें इसका तो क्या बनेगा, ये एक समान दिशा। तो जब दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो ट्रेन एक समान दिशा में जा रहे होंगे, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो सेम डायरेक्शन है, तो इस केस में चाल आपकी क्या होगी, माइनस होगी, और लंबाई जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपके कैसे होंगे, विपरीत दिशा में जा रहे होंगे। विपरीत दिशा किसे कहेंगे, कि एक इधर से जा रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है। तो विपरीत दिशा में भी देखो कंडीशन तो दो ही बननी है, कि एक तो आपकी स्पीड की और एक आपकी स्पीड यानी कि चाल और एक आपकी लेंथ यानी कि लंबाई।
देखिए रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर है और जो चाल समय दूरी वाला चैप्टर है उसमें केवल ये लंबाई का अंतर पड़ता है कि यहाँ पे लंबाई की बात होती है, वहां पे लंबाई की बात नहीं होती है। सापेक्ष चाल में वहां केवल हम चाल को कंसीडर करते हैं, यहाँ चाल और लंबाई दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो चाल देखिए जब विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो चाल क्या हो जाएंगी प्लस, और लंबाई आपकी विपरीत दिशा में जाने पे प्लस ही होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो लेंथ है आपकी वो दोनों केस में क्या होगी, प्लस होगी, और जो स्पीड है आपकी वो सेम डायरेक्शन में माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। क्लियर है? अब देखो 2 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिखेंगे। फर्स्ट नोट होगा आपका कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति सिग्नल, या नीचे लिख देते हैं इसे, सिग्नल, पेड़ या खंबे को पार करती है, तो उसके द्वारा, देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे हल्के में मत लेना क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा इसी नोट पे डिपेंड करेगा। उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, मतलब ये नोट क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति, सिग्नल, पेड़ या खंबे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, कि भाई ऐसी कोई वस्तु जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो और ट्रेन उसे पार कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। दूसरा नोट क्या होगा हमारा, कि नोट नंबर जो सेकंड होगा वो क्या होगा कि जब, या हम थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, सेकंड नोट क्या होगा हमारा, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी, पुल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या सुरंग को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी खुद की लंबाई प्लस या तथा सामने वाली, थोड़ा स्पेस कम है, देखो कोशिश करते हैं आ जाए, सामने वाली वस्तु की लंबाई के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको ये दो नोट देखो अच्छे से ध्यान रखने हैं, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति
सिग्नल, पेड़ या खंबे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो उसकी खुद की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी, मतलब आप देख रहे होगे यहाँ पे किसी दूसरी रेलगाड़ी की बात हो रही है तो उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। किसी पुल, अब पुल कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है, पुल को पार करने में क्या है कि कुछ मीटर तो चलेगी। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है। ब्रिज, जैसे आप नहर का या नदी का ब्रिज होता है कोई भी, या सुरंग, सुरंग भी कुछ ना कुछ अपनी लंबाई रखती है, को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी खुद की लंबाई तथा सामने वाली वस्तु की लंबाई के योग के बराबर होती है। मतलब जब देखो यहाँ पे इन दो नोट का जो सार है वो केवल यही है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करेगी जिसकी खुद की लंबाई नहीं है तो उस स्थिति में वो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और दूसरा केस क्या होगा कि जब किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई है, जैसे हम प्लेटफॉर्म की बात करें 100, 200, 500 कुछ तो मीटर होता ही है प्लेटफॉर्म। दूसरी रेलगाड़ी 10, 20, 50 कुछ तो मीटर की होती है। कोई पुल है वो भी कुछ ना कुछ मीटर का रहेगा। आप किसी नदी के ब्रिज की बात कर लो तो उसमें भी कुछ ना कुछ लेंथ लंबाई रहती है नदी की। ऐसी सुरंग जो होती है उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो इस तरीके से ही आपको, मतलब जब वो किसी सामने वाली ऐसी वस्तु को पार करेगी कि जिसकी खुद की कोई लंबाई हो तो उस स्थिति में वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है। बात क्लियर? तो यहां से हमने रिलेटिव स्पीड समझ लिया और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है वो चीज भी हमने इस नोट के माध्यम से समझ ली। अब हम बढ़ते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने टाइप नंबर 1 है हमारा, ये टाइप नंबर 1 हमारा क्या है? साधारण प्रश्न। तो साधारण प्रश्न से शुरू करेंगे। साधारण प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? देखिए 2-3 मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने चाल समय दूरी में 1 से लेके लास्ट तक के सारे सभी तरह के क्वेश्चन करें, उसी तरीके से हम ट्रेन में भी सभी तरह के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये वाले कंसेप्ट में कि जो दूरी और चाल और समय का रिलेशन होता है वो सेम यूनिट में होता है। कि अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम दी गई चाल को 5/18 से गुना करेंगे, और अगर हमें उल्टा करना है तो 18/5 से गुना करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमें किस में बदलनी है? मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है। तो मुझे बताओ कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, यानी कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है, तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। तो 72 चाल दे रखी है, गुना 5/18। तो 18 से काटेंगे 4 बार, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड कितने में आ जाएगी? 20। ऑप्शन क्या है हमारे? 25, 20, 40 और 35। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूं आप इजीली ये कन्वर्जन जो है आप कर लोगे। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ही बोल देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, या फिर एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या किया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किया था। तो हमने कैसे किया था कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे को, देखिए ये आपको याद हो जाएगा, इतने क्वेश्चन करेंगे हम कि याद ही हो जाएंगी ये चीजें। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो गुना करेंगे किससे, 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम किससे गुना करेंगे, हम गुना करेंगे 18/5 से। अब यहां किसको बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यानी कि ये वाली कंडीशन लगेगी। और चाल कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड, गुना करेंगे 18/5 से। तो 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, और ये किस में आ जाएगा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उम्मीद है ये बेसिक चीजें आप जान गए होंगे कि भाई किस तरीके से हमें चाल को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। तो इजीली आप इस चीज को बदल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए है 90, बी है 60, 54 और 80। तो आंसर क्या है हमारा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रहेगी किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसे 25 मीटर प्रति सेकंड में दर्शाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में, कि 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। अब हमसे देखिए क्या पूछा है, हमसे पूछा है समय। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका, कि भाई समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। यही तो पढ़ा था। अब दूरी कितनी है, 600 मीटर की दूरी है, समय कितना लगेगा हमें बताना है, और चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमारी 600 मीटर, चाल कितनी है हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दूरी, चाल और समय में रिलेशन होता है कि दूरी अगर मीटर में है तो चाल किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में, और समय किस में आएगा, सेकंड में। अब देखो हमसे समय पूछा भी सेकंड में है कि कितने सेकंड का समय लगेगा, लेकिन चाल हमें किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो हम यहीं पे कर लेते हैं इसे कि भाई 600 बटे 36 गुना 5/18। ठीक है, वैसे देखो अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं तो ये 18 हमारा कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, कि ऊपर वाले नंबर के पास चला जाएगा ये 18 इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तो देखो ये 18 दूनी 36 काट रहा है, तो हम काट देंगे। 5 दूनी 10, तो यहां पे बन जाएगा हमारा 600 बटे 10, और 0 से 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 60। अब 60 किस में आएगा, ये समय किस में आएगा हमारा, सेकंड में आएगा। हमसे पूछा भी किस में है, सेकंड में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60 सेकंड। ऑप्शन है 60, 120, 30 और 40। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज कि 600 मीटर की दूरी को तय करने में उस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, 60 सेकंड का समय लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर
2275 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लेगी। देखिए इस बार भी हमें दूरी किसमें दे रखी है, मीटर में दे रखी है, जबकि चाल किसमें दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और हमसे समय किसमें पूछ रखा है, सेकंड में पूछ रखा है। आपको पता है समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल के। अब दूरी कितनी 2275, चाल कितनी है 90, और 90 को हम जब 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 2275 बटे कितना हो जाएगा ये 25, काटेंगे इसे 25 निम्मा 225, बचा कितना आगे 2, 25 एकम 25, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 91, और किस में आएगा ये सेकंड में आएगा। तो 2275 मीटर की दूरी चलने में उसे कितना समय लगेगा 91 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन क्या है 96, 91, 86 और 93। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91 सेकंड। तो 91 सेकंड में 90 की चाल से वो 2275 मीटर की दूरी आराम से तय कर लेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। कि भाई ए और बी दो स्थान है, मान लेते हैं ये स्थान ए है और इससे 999 किलोमीटर दूर कौन सा स्थान है, बी स्थान है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से सुबह 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में किसी स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है, तो बताइए वह स्थान बी पर कितने बजे पहुंचेगी। तो देखो आपको पता है कि भाई दूरी कितनी है, समय निकालना है हमें तो, और आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, दूरी बटे चाल के। दूरी कितनी है 999 किलोमीटर। अब देखिए ये दूरी किलोमीटर में है, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी, क्यों, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय घंटे में ही आ जाएगा। दूरी 999 किलोमीटर, चाल है 55.5। अब पॉइंट हटाएंगे, यहां कितना आ जाएगा 9990। तो अब मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 555। अब कटेगा किससे, देखो 5 से काट लेते हैं इसे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये बनेगा 5 एकम 5 बचा 4, 5 निम 45 बचा 4, 5 निम 45 बचा 4 और 5 अट्ठे 40। ये बन गया हमारा 1998 बटे 111। अब 111 से देखो काटेंगे तो 111 से डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, वैसे 3 से भी कट जाएगा ये, कि 3 तिया 9, बचा कितना आ गया हमारा 2 और 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, बचा कितना 1, 3 छंग 18, बचा कितना 1, 3 छंग 18। तो देखो 37 एकम 37, यानी कि एक बार चला गया, बचा कितना आगे शेष आपका 37, 10 47, 10 57, 10 67, यानी कि 29 शेष बचा, 6 और उतर जाएगा। 37 से कितनी बार कटेगा, देखो 7 के पहाड़े में 6 कब आता है, 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 छिंग 42 होता है। अब 30 गुना 6 करेंगे 180, और 7 गुना 6 करेंगे क्या बनेगा 296, नहीं बनेगा, लेकिन 7 छिंग 42 है ना, हमें तो 6 निकालना है, 7 अट्ठे 56 बनेगा, सॉरी ठीक है ना, 7 अट्ठे 56। तो हम देखते हैं 37 गुना 8 क्या 296 होगा, 8 सत्ते 56 का 6, 8 तिया 24 और 5, 24 और 5 आपका 29, बिल्कुल 296 बनेगा। तो 37 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वो बीच में ना रुके तो उसकी यात्रा का समय कितना है 18 घंटे। लेकिन आपको क्वेश्चन ने दिया है कि बीच में किसी स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है, तो यानी कि टोटल उसका समय कितना लगेगा 18 घंटे की यात्रा प्लस 1 घंटा 20 मिनट का रेस्ट, यानी कि उसका जो टोटल यात्रा है वो 19 घंटे 20 मिनट की है। अब देखो हम अगर देखें तो वो चलना किस टाइम शुरू करती है,
6 AM पर चलना शुरू करती है। देखो हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि उसका जो चलने का समय है वो कितना है, सुबह 6 बजे। कितने घंटे की यात्रा है, 19 घंटे 20 मिनट। मतलब मेरे क्वेश्चन में 20 मिनट जरूर आएगा कहीं ना कहीं। अब ऑप्शन देखें, 1:20 AM, 12 PM, 6 PM, 11 PM। तो आप आंख बंद करके इसका आंसर क्या लगा सकते हो, 1:20 AM लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि मेरे टाइम में कहीं ना कहीं 20 मिनट जरूर रहेंगी। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये SSC CHSL का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये SSC CHSL ने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है, सेम टू सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ। तो कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे इग्नोर कर देते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा 20 मिनट है, अब मुझे पता है 20 मिनट कहीं भी नहीं है, 20 मिनट केवल इसमें ही है, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे कि भाई 6 AM पे चली, आपको पता है यात्रा कितनी है, 19 घंटे 20 मिनट की, कि भाई यात्रा कितनी है, 19 घंटे 20 मिनट की। अगर मैं 6 AM में 12 घंटे जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 6 PM। अभी 12 घंटे जुड़े हैं, अभी 7 घंटे 20 मिनट बाकी हैं। आपको पता है 6 PM में अगर मैं 6 घंटे और जोड़ दूं तो कितने बच जाएंगे आपके, 12 AM हो जाएगा, क्योंकि भाई 6 से 6 12 हो जाएंगे। अभी आपको पता है कि 12 घंटे ये और 6 घंटे ये, 18 घंटे जुड़े हैं, बचे कितने, 1 घंटा 20 मिनट। अब 12 AM में अगर मैं 1 घंटा 20 मिनट जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1:20 AM ही तो आएगा। तो हमने क्वेश्चन को सोल्व भी करके देख लिया, हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी करके देख लिया। आपको पूरा क्वेश्चन, क्योंकि किसी को सोल्व करके दिखाना नहीं है, तो इसलिए आपको अपना समय बचाना है। समय बचाने के लिए आपको ये शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे, ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक रेलगाड़ी एक स्थान A से सुबह 6 बजे चलकर उसी दिन दूसरे स्थान B पर शाम 4:30 बजे पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, या दूरी कितनी थी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछिए दूरी। और आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, कि दूरी बराबर होती है आपकी, दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। हमने स्टार्टिंग में ये चीजें सीखी थी कि भाई फॉर्मूले जो हैं हमें पता होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई सुबह 6 बजे चली, क्योंकि टाइम निकालना पड़ेगा। आपको पता है 6 AM पर उसने चलना स्टार्ट किया, पहुंच कब गई, उसी दिन शाम को 4:30 बजे, यानी कि 4:30 PM पर वो पहुंच गई। अब मुझे बताओ उसके द्वारा तय की गई यात्रा का समय कितना है, 6 AM से 12 PM 6 घंटे, और 4:30 घंटे 4:30 PM तक, यानी कि उसके द्वारा जो समय लिया गया है वो 10.5 घंटे लिया गया है। टोटल यात्रा कितने घंटे की है, 10.5 घंटे की। और अगर हम इसे लिखे 2 × 20 और 1 21/2 घंटे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 21/2 घंटे भी हम इसे कह सकते हैं। बात क्लियर है कैसे, कि 2 की गुना 10 में करी और 1 को जोड़ दिया, तो 2 × 20 और 1 21। चाल कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल 40 इंटू समय कितना, 21/2 घंटे। सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 20, 21 दूनी 42 और 1 0। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 420 किलोमीटर। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन 420 किलोमीटर, 230, 320 और 400। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 420 किलोमीटर। तो इस तरीके से इजीली हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारा वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है। तो हमने आज कोशिश की है कि सारे बेसिक क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे,
ताकि आपकी समझ क्रिएट हो, आप इजीली क्वेश्चन को समझ पाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो पे लिंक को उठा के शेयर भी कर देना। देखिए आपका केवल इतना ही काम है, आप केवल वीडियो का लिंक उठाइए और वीडियो के लिंक को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं जिनमें आप मैसेज कर सकते हो, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके, टेलीग्राम पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, उन ग्रुप में आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी अगर एक बार कोई हमारे चैनल पे आ जाएगा तो वहां से फिर वो वापस नहीं जाएगा। आपका केवल काम इतना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके कजिन हैं, जो भी आपके आस पड़ोस के दोस्त हैं, सबको आप वीडियो का लिंक एक बार शेयर कर दीजिए या फिर उठा के एक बार व्हाट्सएप पे चिपका दीजिए इसे। कंटेंट आपको पक्का पसंद आएगा, बस आपका लाइक्स और शेयर हमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका लाइक शेयर चाहिए और हमें आपसे कोई डिमांड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा? ठीक है, अब देखो कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी x से y, मान लो ये स्थान x है और ये स्थान y है। हमें नहीं पता इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन कह रहा है कि भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली गाड़ी 4 घंटे में x से y पहुंच जाती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। चाल कितनी है उसकी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 55। टाइम कितना ले रही है वो? 4 घंटे। तो डिस्टेंस कितना होगा? 55 गुना 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि दूरी कितनी आ गई हमारी? 220 किलोमीटर। अब हमसे दूरी तो पूछी नहीं, हमसे पूछा है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। पहले गति कितनी थी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं +5 करूंगा तो अब नई चाल कितनी आ जाएगी उसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। यात्रा कितने किलोमीटर की है? 220 की। समय चाल कितनी है? 60। तो समय कितना आएगा? 220 बटे 60। 0 से 0 कट जाएगी, 6 तिया 18 और 4 बटे 6 कितना होता है? 2 बटे 3, यानी कि 3 सही 2 बटे 3 घंटे। अब घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो गुना कर दूंगा 60 से, तो 3 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट। हमसे पूछा क्या है? हमसे ये समय भी नहीं पूछा। देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देखो एग्जामिनर का। कह रहा है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। मतलब हमसे जो पूछा है वो नई चाल से कितने कम समय में तय कर लेगी। तो आपको पता है पहले कितना समय लगता था? 4 घंटे लगते थे, लग रहे हैं कि नहीं? अब कितना समय लग रहा है? 3 घंटे 40 मिनट लग रही हैं। तो समय कितना बच गया? 4 घंटे में से अगर मैं 3 घंटे 40 मिनट घटाऊं तो 4 घंटे होने में कितना समय कम है? 20 मिनट कम है। तो यानी कि अब उस रेलगाड़ी ने कितना समय बचा लिया? 20 मिनट का समय। ऑप्शन क्या है? 20, 30, 25 और 35। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा ये, और इसका आंसर है 20 मिनट का समय वह बचा लेगी। अगर हमसे ये पूछा होता कि वह इस दूरी को इस चाल से कितने समय में तय करेगी तो आंसर हो जाता 3 घंटे 40 मिनट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होंगी, अच्छे से आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नया क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसे 22 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। अब मुझे बताओ कि अगर कोई ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलती होगी? 1 मिनट में चलती होगी वो 1 किलोमीटर, क्योंकि भाई 12 मिनट में 12 है तो 1 में 1 होगा। तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि भाई 60 मिनट में कितना चलेगी, तो 60 मिनट में चलेगी वो 60 किलोमीटर। और 60 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? पर आवर की चाल होगी, यानी कि उसकी जो चाल है वर्तमान में कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या, कहा क्या है कि भाई यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसे 22 किलोमीटर, अब देखो 60 है, अगर मैं -5 करूंगा तो कितना बचेगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी तय कर रही है वो? 22 किलोमीटर की दूरी। किस चाल से? 55 की से। तो मुझे बताओ 22 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में तय करेगी? अब देखो इजीली हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो ये आ जाएगा 2/5 घंटे। अब इसे मिनट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 60 से गुना, 5 से काटा 12 और 12 दूनी 24। ये किस में आ जाएगा मेरा आंसर? ये आ जाएगा 24 मिनट। तो मतलब 22 किलोमीटर की दूरी नई चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 24 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इजीली आप इस चीज को समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से हम अपनी चाल को मिनट से घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इजीली छोटी सी छोटी कैलकुलेशन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपए, मतलब पर डे अगर आप टिकट लेते हो तो उसका रेट कितना है? 140 रुपए। और मासिक पास का मूल्य 3276 रुपए है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, अगर आप महीने में 30 दिन यात्रा कर रहे हो और पर डे का टिकट कितना है? 140 रुपए है, तो मुझे बताओ महीने के कितने हो गए? कि भाई 140 रुपए का 1 दिन का टिकट है और 30 दिन यात्रा करते हैं, तो आप कह दोगे कि 14 तिया 42, जीरो कितनी है? 2, तो 2 जीरो ऐसी चिपक जाएंगी। मतलब अगर वो डेली टिकट ले तो उसका जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 4200। अब कह रहा है कि यदि वह मासिक पास खरीदता है तो वो कितने का है? 3276 का है। तो मासिक पास कितने का है? 3276 रुपए का है। तो सिंपल सी बात है, देखो जब डेली टिकट खरीदना पड़ रहा है तो 4200 रुपए लग रहे हैं, जब मासिक पास खरीद रहा है तो 3276। तो पूछा क्या है? यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। और बचत भी किस में बतानी है? देखो प्रतिशत में बतानी है। अगर रुपए में बतानी होती तो हो जाता क्वेश्चन, लेकिन हमें ऑप्शन दे रखे हैं 18%, 16%, 15% और 22%। तो हमें जो बचत बतानी है उसकी प्रतिशत में। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि कितने की बचत या कितना बटे किससे बचत हुई? सिंपल सी बात है, ज्यादा वाले से होगी बचत जब भी होगी, और गुना प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? 100 की गुना कर देते हैं। अब देखो 4200 का पास 3276 में मिल रहा है, कितने की बचत कर दी उसने? आप 4200 में से 3276 घटा दो तो 3276 24 3300, और ये कितना बचा आपका? 33 7 40 924 रुपए की बचत कर रहा है सीधा सीधा। ठीक है,
कैसे कि 4200 में से अगर मैं 3276 घटाता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 924। किससे बचत हुई? 4200 से, और गुना प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। आप देखेंगे 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 चौका 84 और 21 चौका 84, क्योंकि 8 बचेगा तो 8 को जब दोबारा काटेंगे तो 21 चौका 84, और 2 से जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 22%। मतलब उसकी मासिक बचत कितनी है? 22%। तो ऑप्शन क्या है? 18, 16, 15 और 22। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अगर वो मासिक पास खरीदता है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 22% की बचत सीधी सीधी वो कर लेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है हमसे कि दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है? दोनों रेलगाड़ियों की गति का अंतर। देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं, ये मान लिया ये फर्स्ट रेलगाड़ी और ये आपकी सेकंड रेलगाड़ी। इनका हमें अनुपात दे रखा है, कितना है? दो रेलगाड़ियों का अनुपात कितना है? 2:5। किसका अनुपात है? स्पीड का। तो रेशो ऑफ स्पीड कितना है? 2:5। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है। आपको पता है, देखो समय दे रखा है, समय कितना है? 5 घंटे। दूरी कितनी दे रखी है हमें? दूरी कितनी है हमारी? 250 किलोमीटर। अब हमारे क्या बचता है? हमारे पास समय भी है, दूरी भी है, तो हमारे क्या बचेगी? चाल बचेगी। तो पहली रेलगाड़ी की बात कर रहा है, तो पहली रेलगाड़ी की अगर मुझे चाल निकालनी हो, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 250, समय कितना? 5 घंटे। यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से मुझे क्या मिल गया? पहली रेलगाड़ी की चाल। आपको पता है दोनों रेलगाड़ियों का अनुपात मुझे दे रखा है कि भाई दोनों रेलगाड़ियों का जो अनुपात है वो कितना कितना है? 2:5। यानी कि पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो 2 यूनिट है और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 5 यूनिट है। अब मुझे बताओ, पहली रेलगाड़ी की एक्चुअल चाल कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात में चाल कितनी? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से काटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे क्या पूछा है? दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक का अनुपात है 2, दूसरी का अनुपात है 5। दोनों का अंतर कितना? 3। मुझे भी क्या बताना है? अंतर। एक की वैल्यू कितनी है? 25। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुना 3 बराबर कितना? 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या क्या है? 68, 78, 75 और 65। तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर रही होंगी। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और यकीन मानिए, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है या अन्य कोई भी एग्जाम है, आपको ये सारी की सारी जो वीडियो हैं अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, उसी से ही आपका जो स्कोर है वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा।
और हमारा केवल उद्देश्य यही है कि हर बच्चा उस बच्चे तक शिक्षा को हम पहुंचा दें जिसके पास पैसे के अभाव में जो पूरी तरीके से नहीं पढ़ाई कर पा रहा है अपनी, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्टली चैनल जो हैं कुछ दिन फ्री क्लासेस चलाएंगे, फिर उसके बाद पेड क्लासेस शुरू कर देंगे। तो हमारा जो मोटिव है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। आप अगर सेक्शन में जाएंगे प्लेलिस्ट वाले में, तो वहां आपको कंप्लीट जो सॉल्यूशन है आपके बैच पूरी क्लासेस पूरे चैप्टर हमने वहां पे करा रखे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे भी अपनी सीरीज को जारी रखेंगे। अभी जो है हमने नया इनिशिएट शुरू किया है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड पे जो स्टार्ट हुआ है। बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पे बाय फेस हम आपसे फेस टू फेस लाइव मुलाकात करेंगे। आप लोगों की बस मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी, और जल्दी आपको सारा सिलेबस हम कंप्लीट कराते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे जीके और हिंदी की क्लासेस भी प्रॉपर मिल रही हैं रेगुलर। आपको मंडे टू थर्सडे आपका मैथ्स होता है, फ्राइडे और सैटरडे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। यहाँ पे जीके आपकी मंडे टू सैटरडे है और हिंदी भी आपकी मंडे टू सैटरडे यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप जाएंगे तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे वीडियो के तो वहां पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो अगर शेड्यूल की बात करूं तो मैथ्स की क्लास जो आती है आपकी 4 PM पे आती है, रीजनिंग की जो क्लास है आपकी 2 PM पे आती है, जीके की क्लास आपकी मॉर्निंग में आ जाती है 7 PM, और आपकी हिंदी की जो क्लास है 7 AM सॉरी मॉर्निंग में 7 AM होगा, और जो हिंदी की क्लास है वो आपकी 6 PM पे आती है डेली। तो आप डेली देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपकी पूरी अपडेटेड है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ये सिलेबस आता है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, तो वहां आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। सिलेबस कराया हुआ है, आगे भी हम करा रहे हैं। बहुत जल्दी हम यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी जारी करेंगे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी के अलग अलग हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।